नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब आसमान में सूरज अचानक से गायब हो जाता था तो लोग क्या सोचते होंगे। आज हम ग्रहण के इसी रहस्य को दो अलग-अलग नज़रों से देखेंगे। एक है पौराणिक कथाओं की नज़र और दूसरी है विज्ञान की। और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ये दोनों दुनियाएं कैसे एक ही जगह आकर मिल जाती हैं। सोचकर देखिए, हजारों सालों से इंसान इस एक सवाल से हैरान परेशान रहा है। दिन का समय हो और अचानक अंधेरा छा जाए। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने न जाने कितनी ही कहानियों को जन्म दिया। तो इस आसमानी पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश हमें मिलती है हजारों साल पुरानी कहानियों में। हमारे पुराणों में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो इस घटना को बड़े ही नाटकीय अंदाज में समझाती है। तो देखिए, कथा कुछ यूं है कि जब देवता और असुर अमृत के लिए सागर मंथन कर रहे थे, तो स्वरभानु नाम का एक असुर चुपके से देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। और जैसे ही उसने अमृत पिया ना, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया, फौरन भगवान विष्णु को खबर कर दी। बस फिर क्या था, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत तो वो पी चुका था, तो उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। और बस यहीं से शुरू होती है ग्रहण की पौराणिक व्याख्या। सूर्य और चंद्रमा से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए राहु हमेशा उनका पीछा करता है और जब भी मौका मिलता है ना, वो उन्हें निगलने की कोशिश करता है। तो पुराणों के हिसाब से यही घटना है ग्रहण, एक ऐसा बदला जो कभी खत्म नहीं होता। चलिए, अब इस पौराणिक कहानी से बाहर निकलकर सीधे चलते हैं आधुनिक विज्ञान की दुनिया में। विज्ञान कहता है कि ये कोई बदला नहीं है, बल्कि ये तो बस खगोलीय पिंडों का एक सीध में आना और उनकी परछाइयों का एक कमाल का खेल है। सबसे पहले ये ग्रहण शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है, किसी चीज को ढक लेना या पकड़ लेना। बस जब अंतरिक्ष में कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के सामने आकर उसकी रोशनी को रोक दे, तो उसे हम ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के ठीक बीच में आ जाता है। इसकी वजह से चांद की एक छोटी सी छाया हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, और जो लोग उस छाया के नीचे होते हैं ना, बस उन्हीं के लिए सूरज कुछ देर के लिए ढक जाता है। और चंद्र ग्रहण में इसमें कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है, तो होता यह है कि पृथ्वी की बड़ी सी छाया चांद पर पड़ती है और वो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो अगर इसे और आसान शब्दों में समझना हो तो सूर्य ग्रहण में चांद सूरज को ढकता है ना? और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की परछाई चांद को ढक लेती है। सारा खेल बस इस बात का है कि कौन किसकी परछाई में आ रहा है। तो क्या हर ग्रहण एक जैसा दिखाई देता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परछाई कितनी बड़ी है और कितनी दूर से पड़ रही है, इसी से तय होता है कि आसमान में हमें क्या देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक होता है पूर्ण, मतलब टोटल, जिसमें चांद सूरज को पूरा का पूरा छिपा लेता है। दूसरा है आंशिक या पार्शियल, जिसमें सूरज का सिर्फ एक हिस्सा ढकता है। और तीसरा बड़ा दिलचस्प है, वलयाकार, जिसमें चांद के चारों ओर सूरज एक आग की अंगूठी जैसा नजर आता है। ये जो मिसाल है ना, ये ग्रहण के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाती है। सोचकर देखिए कि अपना हाथ चांद है और दूर एक बल्ब जल रहा है जो सूरज है। अब अगर हाथ को आंख के बहुत करीब ले आएं तो वो बल्ब को पूरा ढक सकता है। ये हो गया पूर्ण ग्रहण। लेकिन अगर हाथ थोड़ा दूर हो तो बल्ब के चारों ओर एक रोशनी का छल्ला दिखेगा। बस यही है वलयाकार ग्रहण। तो अब वो हिस्सा आता है जो सबसे ज्यादा मजेदार है, जहां ये दोनों दुनियाएं यानी कहानी और विज्ञान एक दूसरे से आकर मिलती हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है कि क्या राहु और केतु की कहानी बस एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज भी छिपा है। और यहीं आकर सारा राज खुलता है जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। देखिए, प्राचीन भारतीय खगोलविदों के लिए राहु और केतु कोई राक्षस नहीं थे, वो अंतरिक्ष में मौजूद 2 मैथमेटिकल पॉइंट्स थे। आज के विज्ञान में हम इन्हें लूनर नोड्स कहते हैं। ये वो 2 खास जगह हैं जहां चांद का रास्ता सूरज के रास्ते को काटता है। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? ग्रहण सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब चांद इन 2 में से किसी एक पॉइंट के पास हो।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राहु और केतु की कथा सिर्फ एक कथा नहीं थी, बल्कि ये मुश्किल खगोल विज्ञान को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका था। एक तरह का मेमोनिक डिवाइस जो उन खास जगहों को मार्क करता था जहां ये कमाल की घटना हो सकती है। तो कहानी के जरिए विज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। तो अगली बार जब आसमान में ग्रहण देखने का मौका मिले तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये सिर्फ ग्रहों और परछाइयों का एक डांस है, या ये हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और इस ब्रह्मांड को समझने की हमारी हजारों साल पुरानी कोशिश का एक आईना भी है। शायद जवाब इन दोनों में ही छिपा है।